पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक बनाया था और क्वेश्चन नंबर 5 हमने बता दिया था और 5 के बाद एक एडिशनल क्वेश्चन भी दिया था हमने, है ना, क्योंकि 5 के जैसा ही था। चलिए देखा जाए, आगे बढ़ाएंगे हम लोग आज अपने सवालों को। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हमारे पास है और भी आगे सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले ये दोनों सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, ये वाला जो सवाल आप देख रहे हो ना, रूट वाला तो बिल्कुल अलग ही प्रकार का हो गया। अभी तक रूट वाला हमारे पास एक भी सवाल नहीं आया था, है ना। देखो, रूट वाला सवाल जब भी आए ना तो आप उसको कोशिश कीजिए कि उसको रैशनलाइज के मेथड से बनाया जाए। रैशनलाइज में हम लोग क्या करते थे, क्लास 9 का याद कीजिए, पहला चैप्टर, क्लास 9 के मैथ का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, जिसमें हम लोग रैशनलाइज भी करना सीखते थे। मतलब कि डिनोमिनेटर को हम लोग ऊपर नीचे लिख के मल्टीप्लाई के रूप में उसको हम लोग रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे। तो वही हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे रैशनलाइज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रूट्स में है और रूट वाला सवाल हमारा बिल्कुल अलग होता है यहाँ पे। तो जरा देखा जाए इसको ध्यान से कैसे करेंगे। ये हमारा LHS है, इसको लाना है, यानी कि ये सॉल्व करके ये आप ला दो, दोनों बराबर हो जाएगा, यानी कि हमारा सही है। सॉल्यूशन देखिए, LHS इधर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। क्या है जरा देखा जाए, 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। याद कीजिए, रैशनलाइज में हम लोग क्या करते थे, मल्टीप्लाई का साइन देते थे और जो नीचे में रहता था वही ऊपर में लिखते थे, बस साइन चेंज हो जाता था हमारा। यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए। ये दोनों का साइन हमारा ऊपर नीचे सेम रहता था। याद आया कुछ रैशनलाइज में? चलिए आगे बढ़ा जाए फिर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे भी हमारा रूट के अंदर है 1 प्लस साइन है, यहाँ पे भी रूट के अंदर है हमारा 1 प्लस साइन है, तो ये 2 बार है तो इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं? यहाँ पे भी हमारे पास 1 प्लस साइन है और यहाँ पे भी 1 प्लस साइन है, तो 2 बार है तो दोनों का हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लाई में है, रूट के अंदर मल्टीप्लाई में, डिवाइडेड बाय। अब जरा नीचे में देखिए, एक बड़ा ही विचित्र चीज दिखेगा आपको इसमें। क्या है देखा जाए, देखिए यहाँ पे हमारा रूट के अंदर ही है, लेकिन ये हमारा a प्लस बी है और ये माइनस बी है, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला हमारा यहाँ पे लगेगा, लेकिन रूट के अंदर ही लगेगा। रूट 2 इंटू रूट 2, हाँ अभी इंटू नहीं कर रहे हैं, अभी बस दोनों का स्क्वायर दिए हैं, बस इतना समझ के चलिए आगे। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 20 के जगह पे हमारा क्या है, साइन है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, इतना समझ में आ गया तो इसके आगे देखिए, ये हमारा रूट दोनों के ऊपर है ना, ऊपर वाले पे भी और नीचे वाले पे भी, दोनों को अलग अलग कर देते हैं। तो ये हमारा है 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, इस प्रकार से है, और नीचे में भी हमारे पास रूट है, नीचे में भी, तो नीचे में भी रूट रहेगा और यहाँ पे हमारे पास है 1, अच्छा 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखा जाए तो यहाँ पे ध्यान से, इस स्क्वायर से हमारा रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल 1 प्लस साइन ए ऊपर में हमारे पास बच गया। नीचे में आइए, नीचे में देखिए, अभी फिलहाल आप क्या करो, रूट को रहने दो, रूट को आप रहने दो। अब बताइए, यहाँ पे स्क्वायर है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो ये किसका वैल्यू होता है, कॉस स्क्वायर ए का, है ना। तो इसके बदले पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब जरा थोड़ा सा और सॉल्व किया जाए, ऊपर वाला जैसा है उसका वैसा रहने दीजिए आप, 1 प्लस साइन ए रहने दीजिए। अब देखो, इस वाले स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल होगा, तो हमारा क्या बचेगा, केवल कॉस स्क्वायर तो हट गया, तो केवल कॉस ए बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, अब देखो ये जो हमारा 1 प्लस साइन ए है, तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, यानी कि ये जो कॉस ए है नीचे में, ये 1 के लिए भी है और साइन के लिए भी है। तो हमने क्या किया, बस इन दोनों को सेपरेट कर दिया अलग अलग। क्यों किया अलग अलग, क्योंकि मेरे नज़र में आंसर भी उसका दिख रहा है, ठीक है। चलिए अब जरा देखा जाए, 1 बाई कॉस ए किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक ए का, तो यहाँ पे लिख देंगे सेक ए प्लस साइन बाई कॉस का मतलब क्या होता है, टेन ए, तो यहाँ पे हम लोग ले देंगे टेन ए। तो यही हो गया हमारा क्या, 1
RHS, तो हैंस LHS इज इक्वल्स टू RHS। कोई दिक्कत इसमें? तो हैंस प्रूव्ड, यानी कि दोनों हमारा प्रूव्ड हो गया, बिल्कुल सही है। कोई डाउट इसमें? तो रूट वाला सवाल जब भी आए ना आपके सामने, तो आप पहले कोशिश कीजिए कि उसको रैशनलाइज से सॉल्व किया जाए, ठीक है, क्योंकि रूट में फिर आप फंस जाएंगे। रैशनलाइज से थोड़ा सा हमारा रूट ये सब हट जाता है, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसमें कोई दिक्कत है? चलिए उस वाले में आ जाइए। वो सवाल हमारा नॉर्मल सा दिख रहा है जैसा कि हम लोग बनाते थे। चलो सबसे पहला ट्रिक याद करो, क्या था हमारा? कॉमन। क्या कॉमन उसमें कुछ है? पहले ध्यान से देख लो उसका, इसमें कॉमन पहले बताओ, कुछ है कॉमन? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात आपने पकड़ लिया। यहाँ पे ऊपर में हमारा कॉमन साइन है, क्योंकि साइन यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे साइन हमारे पास हमारा 3 बार है, क्यूब है, तो एक बार हमारा कॉमन निकल जाएगा। नीचे में हमारे पास यहाँ पे कॉस का क्यूब है और यहाँ पे कॉस एक बार है, तो यहाँ पे कॉस कॉमन निकलेगा। तो सबसे पहला मेथड जो हमने बताया था कॉमन का, और कॉमन दिख भी रहा है, तो कॉमन को पहले आप बाहर निकालिए। चलिए सबसे पहले एक बार लिख देते हैं, क्या है यहाँ पे हमारे पास? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए आगे बढ़ा जाए। आपने कहा कि सर इसमें कॉमन लीजिए साइन को ऊपर में, तो हमने यहाँ पे साइन थीटा को कॉमन लिया, क्या बचा? यहाँ से हमने साइन थीटा को कॉमन लिया तो 1 बचा, 1 माइनस यहाँ पे हमारे पास साइन का क्यूब है, एक तो हमने बाहर निकाल लिया, तो केवल क्या बचा? स्क्वायर बचा। लेकिन यहाँ पे 2 भी है, तो 2 हाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, इसमें से आपने कहा कि सर कॉमन ले लीजिए कॉस थीटा को, चलो हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं कॉस थीटा को, तो क्या बच गया इसमें से हमारा? बिल्कुल सही, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बच गया, माइनस 1 बच गया। चलिए अब जरा आप हमको बताइए, यहाँ पे ये हमारा साइन मल्टीप्लाई में है, कॉस हमारा मल्टीप्लाई में, दोनों डिवाइड के रूप में भी है, तो साइन बाई कॉस का मतलब क्या होता है? tan। देखिए यहाँ पे ध्यान से, यानी कि tan थीटा। देखो हमारा आंसर आ चुका है, यही लाना था ना हमको, वो यहाँ पे आ गया, लेकिन हमारे पास अभी भी हमारे पास ये बच रहा है, क्या है जरा देखो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो साइन बाई कॉस के बदले में हमने केवल tan थीटा लिख दिया, और हमारा आंसर यहाँ पे tan था, यहाँ पे हमारा tan आ गया। लेकिन ये जो आ रहा है ना, ये ऊपर में और नीचे में, ये दोनों, इन दोनों को हमको कुछ भी करके कैंसिल कर देना है, क्योंकि ये कैंसिल कर दिए तो केवल ये बचेगा, और यही हमको वहाँ पे निकालना है। चलिए अब जरा बताइए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं इसको कैंसिल करने के लिए? हमारे पास 2 तरीका है, आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा दिख रहा है ना, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, तो आप इसको चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इन दोनों को कैंसिल करने के लिए ऊपर नीचे यहाँ पे थोड़ा सा आपको फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, ठीक है। चाहे तो आप साइन स्क्वायर थीटा के लिए सॉल्व कर लो, या फिर आप इसके लिए सॉल्व कर लो, दोनों का आंसर हमारा आएगा सेम, और दोनों हमारा कैंसिल भी होगा। देखा जाए इसमें कैसे बनेगा। चलिए हम ऊपर के लिए कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास है 1 माइनस 2। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला याद कीजिए, वहीं से हम लोग इसको निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें कोई दिक्कत? ये ऊपर वाले के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। देखो ये 1 था, ये हमने 1 रहने दिया, माइनस था माइनस रहने दिया, 2 था हमने 2 भी रहने दिया, बस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हमने ब्रैकेट डाल के 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अब नीचे में आइए, नीचे में जैसा है उसको आप वैसा रहने दो, क्योंकि नीचे वाले के लिए आप काम करोगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा। -1। अच्छा चलो मान लो कि आपको साइन स्क्वायर थीटा के लिए यहाँ पे चेंज नहीं करना था, आपको इसके लिए काम करना था, तो आप यहाँ पे भी करेंगे, दोनों हमारा कट जाएगा, दोनों में कटेगा, बस एक किसी को सॉल्व कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो फिर tan थीटा, इसको सॉल्व किया जाए, 1 थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लो, 1 माइनस 2 को 1 से करेंगे तो -2, और -2 को माइनस कॉस स्क्वायर से करेंगे कितना आएगा? +2 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है। और नीचे में क्या बचा हमारे पास?
2 cos स्क्वायर थीटा -1। चलिए इतना भी रहने दो। एक स्टेप और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। देखिए क्या है, tan थीटा है, यहाँ पे आइए देखिए 1 - 2 कितना आएगा, -1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। नीचे में क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब जरा देखो तो क्या ये दोनों ऊपर नीचे सेम है, देखिए ध्यान से। 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस में है, 2 cos स्क्वायर थीटा ये भी हमारा प्लस में है, यहाँ पे -1 है, ये भी हमारा -1 है। इट मीन्स दोनों क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो गया। तो बचा केवल क्या हमारे पास, tan थीटा, और यही हमारा क्या है, RHS। तो हैंस LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो हैंस प्रूव्ड। देखिए यहाँ पे ना हमको क्या करना पड़ा, बस हमको बस यहाँ पे इस साइन स्क्वायर थीटा के लिए 1 - cos स्क्वायर थीटा लिखना पड़ा। यदि आप ये नहीं करना चाहते हो तो आप नीचे वाले के लिए कर लो, cos स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 - sin स्क्वायर थीटा लिख दो। दोनों के जगह पे आप कुछ भी चेंज करो, हमारा दोनों ऊपर नीचे कटेगा और आंसर आखिरकार हमारा tan थीटा ही आएगा। अब इसमें कोई डाउट है, चलिए तो 6 नंबर और 7 नंबर हो गया। क्लास सॉल्यूशन नंबर 8 देखा जाए, मिटा दे इसको। सॉल्यूशन नंबर 8 देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग अपने बुक से लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, हम यहाँ पे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, साइन ए प्लस कॉसेक ए, साइन ए प्लस कॉसेक ए इसका स्क्वायर है प्लस कॉस ए प्लस सेक ए इसका भी स्क्वायर है। ये किसके बराबर होना चाहिए, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो ये सवाल बहुत बड़ा है लेकिन है बड़ा आसान, कुछ नहीं करना है, समझना पहले ध्यान से इसको। इसमें कहा गया है कि देखो साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर करो प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर करो, और इतना सॉल्व करने के बाद इतना लाके दिखा दो। कितना बड़ा सवाल दिख रहा है, कुछ नहीं है, बस आप क्या करो, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर मान के फॉर्मूला लगाओ, इसको भी a प्लस बी का होल स्क्वायर मान के फॉर्मूला लगाओ, बस अपने आप आंसर आएगा आपका। देखा जाए क्या है इसमें सॉल्यूशन, देखा जाए इसका LHS पहले देख लो। सबसे पहले देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर नजर आ रहा है यहाँ पे, इस वाले के लिए काम करेंगे पहले। तो क्या होगा, a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab। तो 2 इंटू ए का मतलब साइन ए इंटू बी का मतलब, वेरी गुड, कॉसेक ए। तो ये हमारा हो गया इस वाले के लिए। प्लस यहाँ पे भी आप वही काम करो, a प्लस बी का, तो क्या होगा a स्क्वायर यानी कि a प्लस बी स्क्वायर यानी कि प्लस 2a और b यानी कि सेक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लिया जाए। देखो एक काम करो, आप सबसे पहले काम क्या करो, ये सब का सब हमारा प्लस में है ना, तो ब्रैकेट को पहले आप हटाओ, सबसे पहले ब्रैकेट को हटाओ। तो क्या आएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 2 साइन ए कॉसेक ए, वेरी गुड, प्लस इसको भी ब्रैकेट हटा दो,
कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। चलिए अब जो हम यहाँ पे आपको दिखाना चाह रहे हैं ना, अब वो देखने की कोशिश कीजिए। देखिए पहले ध्यान से, सब हमारा प्लस में है, यहाँ पे अरेंज करने की जरूरत है। देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को यदि हम एक जगह पे लिख दें तो इन दोनों का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। दोनों प्लस में है तो सबसे पहले आप क्या करो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को आप एक जगह पे लिख दो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, हाँ यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक बार और ध्यान से, इधर एक ये वाला और एक ये वाला। चलिए अब आप हमको बताएंगे यहाँ पे 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए, ठीक है। तो 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए, 2 को अभी छोड़ो, साइन ए इंटू कॉसेक ए का वैल्यू कितना? 1। याद आ गया? सबसे पहला वाला क्लास, साइन ए इंटू कॉसेक ए का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं इन दोनों के बदले? चलो पहले एक काम करो, प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस, इस वाले को पहले लिख दो, बाद में वैल्यू सबका लिख लेंगे, 2 कॉस ए प्लस सेक ए। इतना हमने काम किया। और जिसका काम आपने नहीं किया उसको लास्ट में लिख दो। किसका काम नहीं किया आपने? इसका और इसका। तो क्या है हमारा? कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। चलिए अब बस इसका वैल्यू पुट करने की जरूरत है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, इसके एक मिनट बस, देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना? इन दोनों का वैल्यू बताए पहले। इन दोनों का वैल्यू 1। फॉर्मूला हमारा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। आगे प्लस देखिए यहाँ पे 2, इन दोनों का वैल्यू कितना होता है? साइन इंटू कॉस का 1 होता है, यानी कि 2 इंटू 1। आगे बढ़िए, प्लस यहाँ पे देखो 2 है, इसको छोड़ दो पहले, कॉस, अच्छा यहाँ पे कॉस प्लस नहीं होगा, यहाँ पे सेक होगा, मल्टीप्लाई, ये था ना हमारा यहाँ पे। हाँ तो कॉस ए इंटू सेक का मल्टीप्लाई, दूसरी वैल्यू कितना होता है? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू कितना? 1। तो 2 इंटू 1, यहाँ पे भी 2 इंटू 1। उधर जिसका आपने काम नहीं किया वो रहने दो, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। चलिए अब थोड़ा सा इसको और सॉल्व किया जाए। यहाँ पे हमारा आएगा 1, 2 इंटू 1 कितना? 2, प्लस यहाँ पे भी 2 इंटू 1 2, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब जरा देखो तो ध्यान से, 2 और 2 4, 4 1 5, 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। देखिए अभी भी हमारा बात नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि ऊपर में 7 है और वहाँ पे 10 और कॉट है, लेकिन यहाँ पे 5 है, कॉसेक है और सेक है। तो अब हमारा कुछ नजर आ रहा है। देखिए कॉसेक के जगह पे फॉर्मूला यदि हम लोग लगाएं, चलिए अब बताइएगा आप लोग हमको। यहाँ पे कॉसेक के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। याद कीजिए फॉर्मूला के बेसिस पे कॉसेक स्क्वायर ए के जगह पे हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कहाँ से लिखा हमने? ये वाला फॉर्मूला याद कीजिए, हमने बताया था आपको, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक है, तो केवल यदि हमको इसका वैल्यू चाहिए, इसको उधर भेज देंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया इसके जगह पे पूरा। उसी प्रकार से सेक स्क्वायर ए के जगह पे क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। फॉर्मूला कहता है हमारा, हम नहीं कह रहे। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। अब जरा देखो तो यहाँ पे ध्यान से, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस ये बच गया हमारा टेन स्क्वायर ए। देखो तो क्या यही लाना था? यही चीज़ है, बस थोड़ा सा अरेंज कर दो पहले। 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्या यही लाना था? बिल्कुल यही लाना था। तो यही हो गया हमारा RHS। तो हैंस LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो हैंस प्रूव्ड।
प्रूव्ड हो गया हमारा। तो ये देखो, ये सवाल ना बेसिकली बहुत लंबा तो दिखता है पहले बार, लेकिन बस फॉर्मूला लगा दो a+b का होल स्क्वायर, बड़ा आसानी से बन जाएगा। कोई डाउट इसमें अब? चले 9 और 10 नंबर हमारा बच रहा है, उसको सॉल्व कर लेते हैं, मिटाना पड़ेगा। 9 नंबर देखा जाए। सवाल नंबर 9 क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, कॉसेक ए माइनस साइन ए, और ये इनटू में है, ब्रैकेट है, उसके बाद फिर है सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/tan ए प्लस कॉट ए। अच्छा, इसको यदि आप नीचे में देखेंगे ध्यान से, इसमें एक हिंट दिया गया है, सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, दोनों को अलग अलग सॉल्व कीजिए। सवाल में जब कह रहा है सेपरेटली सॉल्व कीजिए तो आप सेपरेटली ही कीजिए, ठीक है? नहीं, RHS हम लोग कहाँ करते हैं, कभी LHS करके RHS ला देते हैं, लेकिन यहाँ पे सवाल ने कहा है, हाँ, जब सवाल में कह दे ना कि LHS और RHS दोनों को सेपरेटली सॉल्व कीजिए तो आपको करना पड़ेगा सेपरेटली, क्योंकि सवाल बिल्कुल डिजाइन करके दिया गया है ना आपको, ठीक है? चल जरा देखा जाए, तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे, और दोनों देखेंगे सही आता है कि नहीं। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले LHS सॉल्व करते हैं। क्या है LHS हमारे पास? कॉसेक ए माइनस साइन ए इनटू सेक ए माइनस कॉस ए, यही हमारे पास दिया हुआ है। देखा जाए, ध्यान से समझिएगा, ठीक है? समझिए, देखिए सबसे पहले तो कॉमन कुछ दिख नहीं रहा हमको, इसमें छोड़ दो। उसके बाद है रेसिप्रोकल। देखिए यदि हम साइन ए का रेसिप्रोकल करते हैं तो हमारे पास आएगा, सॉरी कॉसेक ए का यदि हम रेसिप्रोकल करते हैं तो हमारे पास आएगा 1/sin ए, ठीक है? माइनस ऊपर में हमारा साइन है, इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? 1/cosec ए। देखिए ध्यान से, 1/cosec ए आएगा। अब जरा आप खुद बताइए, समझिएगा यहाँ पे ध्यान से हम क्या कहना चाह रहे हैं। इसका रेसिप्रोकल 1/sin ए, इसका रेसिप्रोकल 1/cosec ए, इन दोनों का कुछ रिलेशन नजर आ रहा है आपको? फॉर्मूला में कहीं पे भी इन दोनों का इस्तेमाल हुआ है? नहीं हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे आप मत करो रेसिप्रोकल। क्यों नहीं करो? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास साइन ए पहले से ही ऊपर में दिख रहा है, नीचे में कुछ नहीं तो 1 दे दो। ऐसा क्यों किया हमने? इसी को केवल रेसिप्रोकल क्यों किया हमने? क्योंकि यदि हम इसको करते हैं ना तो नीचे आएगा साइन ए, और ऊपर में साइन ए है पहले से, तो एलसीएम लेने में भी हमको आसानी हो जाएगा और ऊपर में सॉल्व करने में भी आसानी हो जाएगा, ठीक है? इसीलिए उसी प्रकार से इसमें भी कुछ आना चाहिए। देखो सेक ए का रेसिप्रोकल 1/cos ए। अब देखो वही चीज यहाँ पे भी आ गया, तो उसको मत करो, उसको रहने दो, एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगा, ठीक है ना? चलो तो ये हमारे पास आ गया, आगे बढ़ो। एलसीएम ले लो इन दोनों का, कितना आएगा? साइन ए आएगा, ये 1 माइनस कितना आएगा? साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आइए, इन दोनों का एलसीएम कॉस ए आएगा, इसका हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कोई डाउट इसमें? चलिए अब एक बार बताइए हमको आप लोग, ये दोनों का दोनों हमारा है किस में? मल्टीप्लाई में है, यानी कि ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट से इसको बाहर निकालिए 1 माइनस, अच्छा चलो एक काम और कर सकते हैं हम लोग, एक काम और कर सकते हैं, बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब इसके जगह पे क्या लिखा जा सकता है? कॉस स्क्वायर ए। इस पूरे के जगह पे कॉस स्क्वायर ए, ये हम नहीं कह रहे हैं, फॉर्मूला भी कहता है। उसके बाद है हमारा यहाँ पे साइन ए इनटू, उसी प्रकार से इसके जगह पे क्या लिखा जा सकता है? साइन स्क्वायर ए बाई कॉस, इसके जगह पे हमने साइन स्क्वायर ए लिख दिया, फॉर्मूला है हमारा। चलिए अब देखिए ध्यान से, इसमें मल्टीप्लाई में कुछ आपको दिख रहा होगा, जैसे कॉस ए से ये स्क्वायर कैंसिल होगा, कॉस ए यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो स्क्वायर इसका कैंसिल हो गया।
साइन ए से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास पहले वो बताइए। ऊपर में समझिए ध्यान से, ऊपर में केवल आपने स्क्वायर हटाया है, लेकिन कॉस ए तो बचा हुआ रहा, यहाँ भी साइन ए बचा हुआ रहा, नीचे में कुछ बचा नहीं बचा, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया कॉस ए इंटू साइन ए, ये हमारा हुआ LHS। अब RHS सॉल्व करते हैं, देखते हैं वो भी इतना आता है कि नहीं। ठीक है, चलिए देखा जाए इसको इधर RHS सॉल्व कीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पे देखा जाए हमारे पास RHS में है 1/tan A प्लस cot A। सबसे पहले आप हमको यहाँ पे बताइए, क्या tan और cot में कुछ नजर आ रहा है आपको? नहीं नजर आ रहा है, यानी कि एलसीएम भी आप लेंगे तो 1 ही आएगा ऊपर में। इसका मतलब इन दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। चलिए बताइए कैसा कर लेंगे। 1/tan का उल्टा क्या? साइन A बाई कॉस A प्लस cot का कॉस A बाई साइन A। इसमें कोई दिक्कत? बस हमने उल्टा कर दिया इन दोनों का, यानी कि जो वैल्यू होता है वो हमने लिखा। आगे 1/, देखिए ध्यान से, इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा? cos A इंटू साइन A। अब देखिए ध्यान से, cos A से cos A कट जाएगा, साइन A बचेगा, साइन A इंटू साइन A कितना? साइन स्क्वायर A, वेरी गुड, प्लस साइन से साइन कैंसिल होगा, बचेगा cos A, cos A इंटू cos A क्या होगा? cos स्क्वायर A। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब यहाँ पे बस आपको करना क्या है, देखिए ध्यान से, ये हमारा ऊपर में है और ये हमारा नीचे में है, और ये भी ऊपर से हमारा ये नीचे में है। तो बताइए इस केस में हम लोग करते क्या है? याद आ रहा है किसी को? ये देखो, ये ना किस केस कैसा है, ये ऐसा है, देखो A बाई बी बाई सी, तो याद करो ये ऊपर में जो A बाई बी है उसको हम लोग रहने देते हैं, बस नीचे वाले को क्या कर देते हैं? ऊपर लेके चले जाते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई में हमारा यहाँ पे C आ जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा। बात समझ आ रही है? ये बेसिक मैथ था। तो यहाँ पे हमारे पास 1/sin स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A तो रहेगा, इंटू ये नीचे में है तो वो ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा? cos A इंटू साइन A। नीचे में कुछ नहीं तो आप 1 दे सकते हैं अपने मन से, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया जाए। इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, cos A इंटू साइन A रहेगा। चलिए अब जरा आप खुद बताइए हमको, यहाँ पे इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू फॉर्मूला है यहाँ पे, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आएगा? 1 ही आएगा, यानी कि नीचे में 1। इसका मतलब नीचे में 1 का कोई महत्व है नहीं है, तो क्या होगा हमारा? cos A इंटू साइन A। क्या यही चीज हमारा यहाँ भी आया था? देखो cos A इंटू साइन A, cos A इंटू साइन A, LHS और RHS हमारा दोनों बराबर आया, बिल्कुल आया बराबर, कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लास्ट में हैंस, यहाँ पे बीच में लिखना LHS इज इक्वल्स टू RHS, तो हैंस प्रूव्ड, दोनों बराबर निकला, हो गया। ठीक है, बात समझ आ रही है कैसे क्या हो रहा है? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हमारा इसमें बच रहा है 10 नंबर, देखा जाए 10 नंबर क्या है। टेन नंबर क्वेश्चन आप लोग अपने बुक से लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन है हमारा 1/tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाई 1 + cot स्क्वायर A इक्वल्स टू 1 - tan A बाई 1 - cot A का होल स्क्वायर है इक्वल्स टू tan स्क्वायर A। देखो ये सबसे यूनिक सवाल है, ऐसा सवाल आपने नहीं देखा होगा अभी तक, जो जितना मतलब हम लोगों ने अभी तक सॉल्व किया है इसमें से ऐसा कोई सवाल आया ही नहीं अभी तक।
इसमें कह रहा है ना कि देखो ये और ये तीनों बराबर है। सोचो अब इसमें हम LHS किसको माने, RHS किसको माने, क्योंकि 3 है हमारे पास, है ना। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, इसको फर्स्ट पार्ट मानो, इसको सेकेंड पार्ट मानो और इसको थर्ड पार्ट मान लो। इसमें कहा यह जा रहा है ना कि आपको साबित करना है कि ये और ये तीनों आपस में इक्वल है। तो इसमें साबित करने की जरूरत किसको बताइए, केवल इस वाले को और इस वाले को। यदि ये दोनों सॉल्व करने के बाद हमारा tan स्क्वायर a आ गया, इसका मतलब तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलिए सॉल्व किया जाए, देखा जाए कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे फॉर फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। देखा जाए ध्यान से, ये अच्छा क्वेश्चन सही है ना, हाँ सही है, बस ये ब्रैकेट में था, ब्रैकेट नहीं दिए हैं, दे दो। यहाँ पे हमारा ब्रैकेट में, बस और कुछ नहीं है। देखिए ध्यान से, हमको लाना है ये tan स्क्वायर a लाना है। कैसे लाएंगे जरा देखा जाए। क्या यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूला नजर आ रहा है, बताइए। 1 प्लस tan स्क्वायर a के जगह पे हम लोग, यानी ये किसके बराबर होता है, ये हमारा बराबर होता है सेक स्क्वायर a के, ठीक है। उसी प्रकार आगे देखो फिर, ये हमारा किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर a के बराबर होता है, ठीक है। इतना हमने कर दिया, लेकिन इतना से कुछ बात नहीं बना, लेकिन है ना, क्या कुछ दिख रहा है इसमें। हमको लाना है tan स्क्वायर a, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास इसका सेक स्क्वायर a, इसका हमारा आ रहा है कॉस स्क्वायर a। तो जरा देखो यहाँ पे क्या हमारा संबंध यहाँ पे बन सकता है। कॉस स्क्वायर a हमारा यहाँ पे है, इसका यदि हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर a। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 बाई साइन स्क्वायर a, यानी कि कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर में कुछ तो रिलेशन आ रहा है। और यदि हमारा ये साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर a आ गया, मतलब कि tan स्क्वायर a के बराबर होगा। चलो इसका रेसिप्रोकल करूं, यदि इसका हम करना चाहें तो इसका होगा 1 बाई कॉस स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 बाई साइन स्क्वायर a। और ये हमारा किस प्रकार से है मालूम है आपको, ऊपर वाला रहने दो, बस नीचे वाले को पलटी कर दो। तो क्या है, 1 बाई कॉस स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a बाई 1। अब जरा देख लो यहाँ पे ध्यान से, साइन स्क्वायर a को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, साइन स्क्वायर a ही आएगा, डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर a ही आएगा। तो बताइए अब ध्यान से, कॉस स्क्वायर a सॉरी साइन स्क्वायर a बाई कॉस स्क्वायर a किसका वैल्यू होता है, tan स्क्वायर a के बराबर होता है। यानी कि पहला वाला पार्ट जो है हमारा वो तीसरे के बराबर आ गया। अब सेकंड वाला पार्ट भी यदि तीसरे के बराबर आ गया, मतलब कि तीनों आपस में इक्वल होगा, ठीक है। देखा जाए, अब यहाँ पे आप कर लो फॉर सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए अब हम लोग काम करने जा रहे हैं। देखा जाए सेकंड पार्ट हमारा क्या कहता है, सेकंड पार्ट है हमारा 1 माइनस tan a बाई 1 माइनस कॉट a, इन दोनों का स्क्वायर है। समझना ध्यान से, यहाँ पे क्या किया जा सकता है, यहाँ पे तो फॉर्मूला भी नहीं लगाया जा सकता। 1 माइनस tan a का कोई फॉर्मूला होता है क्या, 1 माइनस tan स्क्वायर a रहता ना तो लिख सकते थे सेक स्क्वायर a, लेकिन स्क्वायर भी नहीं लगेगा इसमें, यानी कि फॉर्मूला भी काम नहीं आ रहा है। अब एक काम करो, इन दोनों का उल्टा कर दो, यानी कि इन दोनों का वैल्यू लिखो यहाँ पे, देखो कैसे बनेगा। 1 माइनस tan का क्या होगा, साइन a बाई कॉस a डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट का क्या होगा, कॉस a बाई साइन a। और इन सब का क्या है, स्क्वायर है, ये नहीं भूलना है आपको, स्क्वायर नहीं भूलना है। आगे बढ़िए, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 दे दो, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 दे दो, एलसीएम लेने में आसान हो जाएगा। ऊपर का एलसीएम क्या आएगा, कॉस a आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, अब एलसीएम लिया हमने तो आएगा हमारे पास कॉस a माइनस साइन a। कोई दिक्कत इसमें, कॉस a माइनस साइन a एलसीएम आ गया, नीचे आइए। अब इनका एलसीएम लेंगे कितना आएगा, साइन a आएगा। अब जरा देखा जाए थोड़ा सा और, हाँ यहाँ पे हमारा हो जाएगा साइन a माइनस कॉस a। बात समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं, साइन a माइनस कॉस से कॉस a माइनस साइन a, ठीक है। और इन सब का क्या करो आप, इन सब का स्क्वायर करो। चलो अब यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा सा नीचे जगह नहीं है,
देखो इसमें हमने क्या बताया आपको, ऊपर वाला जैसा है रहने दो, नीचे वाले को बस पलटी कर दो, ठीक है। क्या होगा देखा जाए तो ना, cos a माइनस साइन a डिवाइडेड बाई cos a इंटू, इसको बस पलटी कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन a बाई साइन a माइनस cos a। देखो यहाँ पे ना एक छोटा सा बस, अच्छा इसका स्क्वायर भी है, इसका स्क्वायर भी है। देखो यहाँ पे ना बस एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है। क्या मिस्टेक हुआ है, ये cos a माइनस साइन a है, यदि ऐसा ही हमारा यहाँ पे होता है ना तो ये दोनों कैंसिल कर देते और इन दोनों का स्क्वायर हमको मालूम है tan स्क्वायर होता है। लेकिन है नहीं ना, उसको करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो cos a हमारा किस में प्लस में, लेकिन यहाँ पे cos a हमारा किस में हो गया, माइनस में हो गया। इसका मतलब यदि हम लोग इसको भी इसी के बराबर कर दें तो हमारा काम बन सकता है, बन सकता है ना। चलो एक काम करो, क्या समझना ध्यान से, क्या कहना चाह रहे हैं आप। ये जो ऊपर में आप देख रहे हो, ऊपर में जो आप देख रहे हो ना, इससे बाहर निकालो, सॉरी माइनस को बाहर निकाल लो, हाँ कॉमन ले लो माइनस को। तो यदि हम माइनस को बाहर निकालते हैं तो क्या, देखो अब हमारा ब्रैकेट के बाहर माइनस आ गया तो ब्रैकेट के अंदर का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा ये साइन a माइनस कॉस a। कोई दिक्कत इसमें, देखो अब इसको आप दोबारा मल्टीप्लाई करके देखो वही आ जाएगा, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन आएगा, माइनस माइनस से कर लेंगे इसको तो कॉस a आ जाएगा। आगे बढ़िए, अब नीचे आइए, कॉस a इंटू साइन a डिवाइडेड बाई साइन a माइनस कॉस a, इस सभी का होल स्क्वायर है। कोई दिक्कत इसमें, चलिए अब तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कुछ बिल्कुल दिख रहा होगा, ये पूरे से ये पूरा हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये माइनस है, कुछ नहीं मतलब -1 है, तो -1 को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन a बाई नीचे में क्या हो गया cos a, इसका स्क्वायर करो। फिर आप खुद बताइए, जब हम लोग माइनस का स्क्वायर करते हैं तो किस में बदल जाता है, वो पॉजिटिव में बदलता है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा केवल साइन स्क्वायर a बाई कॉस स्क्वायर a, हमने स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर हमारा हट जाएगा अब। तो साइन a स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर a का मतलब क्या है, tan स्क्वायर a, tan स्क्वायर a। तो देखो हमारा पहला वाला पार्ट भी tan स्क्वायर a के बराबर है, दूसरा वाला पार्ट भी हमारा tan स्क्वायर a के बराबर है, और तीसरा वाला तो हमारा पहले से यहाँ पे दिया होगा। तो हम लोग ये लिखेंगे यहाँ पे हैंस फर्स्ट इज इक्वल्स टू सेकेंड इज इक्वल्स टू थर्ड। तो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। कोई डाउट इसमें अब, चलिए तो यहाँ से हमारा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से हमारा कंप्लीटली जो क्वेश्चन हमारा था, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन था इसमें, ये हमारा सॉल्व होता है। अब इस एक्सरसाइज में हमारा जो क्वेश्चन पहला और दूसरा है वो बच रहा है हमारा, चलिए उसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कवर कर लेंगे, यानी कि मात्र अब 2 क्वेश्चन हमारा बच रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।